हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आवर्त सारणी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिज्या यानी रेडियस क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सीधा सा हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस त्रिज्या वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या होती है त्रिज्या, और फिर हम सीधा सा अटैक करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बच्चों, जब भी त्रिज्या वर्ड आए तो आप लोगों को क्या बोलना है कि ये किसी भी परमाणु का क्या है बच्चों, नाभिक है। किसी भी परमाणु का क्या है, ये नाभिक है, और ये इसका क्या है, आंतरिक कोश है, और ये इसका क्या है, बाह्यतम कोश है। ठीक है, क्या है, बाह्यतम कोश। त्रिज्या का मतलब सीधा सीधा दूरी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, दूरी से। यानी दूरी कहाँ से कहाँ तक, तो नाभिक से लेकर ये बाह्यतम कोश है, और इस बाह्यतम कोश का ये इलेक्ट्रॉन है, इसके जो मध्य की दूरी होती है इसे ही आप लोगों को क्या बोलना है, त्रिज्या बोलना है। तो बच्चों, ये क्या हो जाती है, आप लोगों की त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने समझा कि किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होती है, इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इस टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो सिंपली ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि त्रिज्या क्या होती है। तो डेफिनेशन लिखने की मुझे कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही, आप लोग खुद लिखिएगा, नोट्स बनाइए, कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और लिखिए त्रिज्या। हेडिंग लगाएंगे त्रिज्या। देखिए, मैंने पढ़ाना जब शुरू किया है तो मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है किसी भी टॉपिक में। तो आप लोगों को भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। तो लिखिए त्रिज्या में किसी परमाणु के नाभिक से लेके उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस त्रिज्या कहलाती है। लिख लिया। अब हम बात करते हैं त्रिज्या कौन कौन सी होती है। तो देखिए बच्चों, त्रिज्या को हम विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं, विभिन्न टाइप से देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट है सहसंयोजक त्रिज्या, सेकंड है आयनिक त्रिज्या, और थर्ड है वॉन डेर वाल त्रिज्या। आप लोगों ने नाम सुने होंगे ये कि सहसंयोजक है, आयनिक है, वॉन डेर वाल है। अब बात ये आती है कि क्यों हम इन्हें यहाँ पढ़ रहे हैं और कैसे हम क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। क्या पढ़ते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। बच्चों ध्यान रखना, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले तो सहसंयोजक का मतलब है, यहाँ पे बंद आप लोगों को ध्यान रखना है, बॉन्ड आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, और सहसंयोजक में भी ध्यान रखना है, एकल बंध होगा, यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब दो चीज़ें आप लोगों ने देखी कि सहसंयोजक तो क्या होना चाहिए, बंद, और हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल। एकल क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे आपके पास ये कोई परमाणु है और आपके पास ये कोई दूसरा परमाणु है, दो परमाणु है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एकल बंध है। तो इस एकल बंध में आप लोगों को किस प्रकार से त्रिज्या को समझना है वो आप इधर समझिए। देखिए, ये मैंने एक ए परमाणु बना दिया, ये मैंने एक दूसरा ए परमाणु बना दिया, और दोनों के बीच में क्या बन रहा है बच्चों, एकल बंध बन रहा है। क्या बन रहा है, एकल बंध बन रहा है। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, दोनों के बीच में एकल बंध है। जो यहाँ बनाया है वही मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में खोल के इसको समझा दिया। अब त्रिज्या को समझना है। ये तो एकल बंध है, त्रिज्या नहीं है। ये क्या है, बंध है। बंध क्या होता है, इस नाभिक और इस दूसरे नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, बंध। त्रिज्या अलग होती है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, पता है ना, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। अब देखिए, ये बंध है। ठीक है, इस बंध को तोड़ दो, इस बंध को तोड़ दो, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। क्योंकि देखिए, ये नाभिक से नाभिक तक की दूरी थी जिसे हम बंध बोलते थे। हमें त्रिज्या निकालनी है, तो हमें तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मतलब है। ये रहा नाभिक
और इसका बाह्यतम कोस ये रहा यहाँ तक, तो हमें तो यहाँ तक ही मतलब है, इससे आगे हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब हम सीधा सा क्या बोल सकते हैं, इस बंध का आधा कर दो, इस बंध का आधा कर दो बिल्कुल। तो आधा कर दोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आ गई बात। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एकल बंध द्वारा बंधित, ये रहा एकल बंध, देख लीजिए ये रहा एकल बंध, एकल बंध द्वारा बंधित दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये रहा एक नाभिक दूसरा नाभिक, ये रही बीच की दूरी, बीच की दूरी के आधा मान, क्या कर दिया मैंने, बीच की दूरी का आधा मान ही क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि एक आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है सहसंयोजक त्रिज्या। बाई चांस कभी नाम आ जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये सहसंयोजक त्रिज्या हो गई। कुछ भी नहीं करना है, डेफिनेशन ध्यान रखना है और बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सहसंयोजक तो बंद होना चाहिए और सहसंयोजक बंद में भी कौन सा होना चाहिए, एकल बंद होना चाहिए। वर्ड क्या आया है बच्चों, आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई आयनिक बंध होगा, यानी यहाँ पे कोई आयन होंगे, यानी यहाँ पे कोई प्लस होगा या कोई माइनस होगा। यही कहानी चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप लोग, नाम से ही पता रखना है आयनिक, यानी क्या होंगे, यहाँ पे आयन होंगे, क्या होंगे, आयंस होंगे। अब आयन बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन, यही होते हैं आयन। जैसे हम बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है, NaCl, तो यहाँ पे 2 आयन बन सकते हैं, एक Na+ और एक Cl-। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि Na+ और Cl- में से किसकी त्रिज्या, किसकी आयनिक त्रिज्या अधिक है, किसकी त्रिज्या अधिक है, बताइए किसकी त्रिज्या अधिक होगी, Na+ की या Cl- की, बताइए जल्दी से। Na+ और Cl- में से किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा। तो आयनिक त्रिज्या का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल आयंस से है कि आयंस जहाँ पे बन गए, आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बन गया, तो वहाँ पे नाभिक से लेके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए बच्चों, आयनिक त्रिज्या से ही क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आयनिक त्रिज्या। और क्वेश्चन कैसा आएगा समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके पास है N-3, ऐसा ही आता है आपके एग्ज़ाम में, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, O-2 F-। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आएगा कि आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में, आयनिक त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश से सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल सी ट्रिक बता दूं, इस ट्रिक से सीधा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 सेकंड में आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझिए। देखिए, जब भी आपको माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, सिर्फ और सिर्फ माइनस, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा माइनस दिख रहा है वो त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। जितना ज़्यादा माइनस है वो त्रिज्या बच्चों क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आप लोगों को कारण यहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि माइनस जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ त्रिज्या ज़्यादा होगी, और जहाँ ज़्यादा माइनस वहाँ त्रिज्या ज़्यादा, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को परीक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा दिया है, तो उसकी मुझे यहाँ पे इतनी चर्चा नहीं करनी है। मुझे इतना सा आप लोगों को बताना है क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो नींदों में भी पता होना चाहिए, माइनस जितना ज़्यादा त्रिज्या उतनी ज़्यादा, माइनस जितना ज़्यादा त्रिज्या उतनी ज़्यादा, माइनस जितनी ज़्यादा
त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा, माइनस जितना ज़्यादा त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा। रट लिया होगा आप लोगों ने। बताइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताओ यहाँ पे कितना माइनस है, -3, यहाँ पे कितना माइनस है, -2, यहाँ पे कितना माइनस है, -1। तो बोलो सबसे ज़्यादा माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है, नाइट्रोजन पे 3 माइनस है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। फिर कौन है, O-2, फिर कौन है, F-। तो आप लोगों ने बढ़ते हुए क्रम में जचा दिया, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, N-3 की होती है। और इस प्रकार से आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना और आप लोग देख लेना, आंसर ऐसे ही करना है, माइनस वाले को सबसे आगे लिखना है, फिर अगर उदासीन कोई मिले तो उदासीन वाले को लिखना है, और अगर प्लस वाला दिख जाए तो प्लस सबसे पीछे पटकना है। ठीक है, समझ गए होंगे। माइनस को कहाँ रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ी त्रिज्या का कौन होगा, माइनस, फिर उदासीन है तो उदासीन, और सबसे छोटी त्रिज्या का कौन होगा बच्चों, कौन होगा, प्लस वाला होगा, क्योंकि प्लस वाले का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल गया। क्या, इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल गया। बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम कौन सी त्रिज्या की तरफ चल लेते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आए, थोड़ा डाटा आप लोगों के पास रहे। देखिए वान डेर वाल त्रिज्या, बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, बड़ी आसान सी त्रिज्या है। तो मुझे इन डिटेल यहाँ पे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों से कैसे सॉल्व करवाना है उतना ही पढ़ाना है। ठीक है, देखिए वान डेर वाल त्रिज्या, बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या आते ही अक्रिय गैस को याद करना है। किसको याद करना है, इनर्ट गैस को। वान डेर वाल त्रिज्या आते ही कौन से भैया को याद करना है, इनर्ट भैया को, अक्रिय गैस को। यानी वान डेर वाल त्रिज्या सिर्फ और सिर्फ किस में होती है बच्चों, अक्रिय गैसों में होती है। किस में होती है बच्चों, अक्रिय गैसों में। जानते होंगे आप लोग अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है। तो अक्रिय गैसें होती है हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। इन सब में कौन सी होती है बच्चों, वान डेर वाल होती है। क्योंकि ना तो ये इतना कोई सहसंयोजक बंध बनाती है, ना ये आयनिक बंध बनाती है क्या कभी, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, अष्टक पूर्ण है। इनको जरूरत नहीं है किसी दूसरे की, तो ये क्यों बंध बनाएगी। इसका मतलब सहसंयोजक बंध नहीं है तो सहसंयोजक त्रिज्या भी नहीं होगी, आयनिक बंध नहीं है तो आयनिक त्रिज्या भी नहीं होगी, पर कोई सी तो होगी। तो कौन सी होगी यहाँ पे, वान डेर वाल त्रिज्या होगी। कौन सी होगी बच्चों, वान डेर वाल त्रिज्या होगी। और नींदों में भी पता होना चाहिए, वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस बात को आप लोगों को लिखना है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट करके इस बात को लिखना है कि वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। लिख लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी इस एक ही टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं आज, और इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग जब किसी दूसरी टेस्ट सीरीज को उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में जो हमने पढ़ा है वो हमें सब कुछ आता है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसा आएगा, आप लोगों के पास सहसंयोजक त्रिज्या है। क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या है, और एक साइड में आप लोगों के पास बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या है। बच्चों क्या है, वान डेर वाल त्रिज्या है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या है, यहाँ पे वान डेर वाल बड़ी है या सहसंयोजक बड़ी है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वान डेर वाल हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। तो आप लोगों ने क्या लिख लिया, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। चलिए, तो इसका मतलब आप लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ गए। तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, इनको त्रिज्या के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। त्रिज्या के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो आप पहचानिए कि ये एक ही आवर्त के हैं। क्या, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं क्या। तो आप लोग बोलेंगे हाँ जी, ये तो एक ही आवर्त के हैं और बाएं से दाएं चल रहे हैं। ऐसे ही चलता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन।
और आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या हमेशा बच्चों क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना बच्चों, त्रिज्या कब घटती है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। नींदों में भी पता होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट यानी इधर से इधर जा रहे हैं आवर्त सारणी में, इधर बोर्ड पे नहीं जाना है, आवर्त सारणी में जब इधर से इधर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो त्रिज्या बच्चों हमेशा क्या होती है, घटती है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, घटती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना, आवर्त सारणी में अप टू डाउन अगर जाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आवर्त सारणी में जाते हैं, तो बोलो त्रिज्या क्या होती है बच्चों, रेडियस क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। रेडियस क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो आप लोगों को ये जो दोनों की पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं कि जनरल भाषा में हमें क्या बोलना है, सामान्य भाषा में हमें क्या बोलना है। तो नींदों में भी पता होना चाहिए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो त्रिज्या क्या करना है बच्चों, बढ़ा देना है। त्रिज्या को क्या करना है, बढ़ा देना है। और जब हम आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो त्रिज्या को क्या कर देना है, छोटा कर देना है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर से नीचे जाओगे तो त्रिज्या को बढ़ाना है, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो त्रिज्या को क्या करना है बच्चों, कम कर देना है। तो ये तो सामान्य सी बातें हो गई। यहाँ ये की पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन ये है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को उनकी त्रिज्या में सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले आप लोगों ने पहचाना ये क्या है, बाएं से दाएं जा रहे हैं आवर्त सारणी में। क्या जा रहे हैं बच्चों, बाएं से दाएं। और बाएं से दाएं जब जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो आप लोग क्या कर देंगे, त्रिज्या को कम कर देंगे। बड़ा ही आसान था, कर दिया त्रिज्या को कम। और यहाँ पे -4 आप लोगों के आ गए। क्या आ गए, -4। कैसे आए -4, बोलिए कैसे आए -4। हमने तो जो पढ़ा है वही आंसर दिया है। तो बच्चों देखिए -4 कैसे आए, समझिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों को क्या बोला, त्रिज्या लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, घटती है। तो आप लोगों ने घटा दिया, फिर भी -4 आए। क्यों, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में हर बार क्या आता है, कोई ना कोई अपवाद आ जाता है। बच्चों आप लोगों ने लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या करा था, त्रिज्या को घटाया, ठीक है, घटा दिया, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या को नहीं घटाना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए नियोन आ गई। और नियोन क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है, एक इनर्ट गैस होती है। बच्चों नियोन क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है, एक इनर्ट गैस होती है। और अक्रिय गैसों में बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या होती है। अक्रिय गैसों में कौन सी त्रिज्या होती है, वान डेर वाल त्रिज्या होती है। और वान डेर वाल त्रिज्या बच्चों सबसे बड़ी त्रिज्या है। वान डेर वाल त्रिज्या बच्चों सबसे बड़ी त्रिज्या है। इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे नियोन को आप लोगों को ऐसे कर देना है। अब आप लोगों के +4 यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सभी लोग यही करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो घटाते चलते हैं। पर यहाँ दिमाग तो लगाओ, यहाँ अक्रिय गैस है नियोन, और अक्रिय गैस में क्या होती है, वान डेर वाल त्रिज्या। और वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। और सबसे बड़ी त्रिज्या तो बढ़ाने का साइन लगाओ ना, आप घटाने का साइन क्यों लगा रहे हो। इस लाइन के हिसाब से चलना है, लेकिन इस लाइन को भी नहीं भूलना है। इन दोनों को मिक्स करने पे हमें क्या मिला है कि नियोन क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ऐसा का ऐसा। तो जितने भी क्वेश्चन बनने थे मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। सहसंयोजक का मैंने बता दिया, डेफिनेशन ध्यान रखनी है। आयनिक का मैंने बता दिया, जब जब माइनस ज़्यादा है वहाँ त्रिज्या ज़्यादा करनी है। माइनस तो त्रिज्या ज़्यादा, प्लस तो त्रिज्या कम। तो आयनिक से क्वेश्चन बता दिया। वान डेर वाल से मैंने क्वेश्चन बता दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में त्रिज्या से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लास्ट वाला आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से है ये।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।